हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में जो है हम क्लास 10 का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं। ये सीबीएसई 2024 में स्टैंडर्ड पेपर, सीबीएसई 2023 बेसिक पेपर में भी आया था। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम को पढ़ लेते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। हिंदी में मतलब समझते हैं। यदि एक ट्राइंगल में तुम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो और वो लाइन अगर पैरेलल है ट्राइंगल का थर्ड साइड से, तो वो बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। सो क्या गिवन है हमारे पास? डी ई पैरेलल टू बी सी इज गिवन, एंड व्हाट डू वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट ए डी अपॉन डी वी डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूफ करना है। So we will be starting with some construction. What will we do? We will join DC and BE. Also we will draw here DM perpendicular to AC and EF perpendicular to AB. Simple. What did we do? Construction: join DC and BE and draw DM perpendicular to AC and EF perpendicular to AB. Simple. Now let us start the proof. First of all, we will take area of triangle ADE upon area of triangle BDE. What is the area of triangle ADE? How can we find area of triangle ADE? Half into base into height. Half into base into height. Half into, what is the base here? ADE. What is the base? We'll be taking AD, okay, because we need to prove we have AD in the proof, right? So we'll be taking AD. Half into base, we'll be taking AD. हमने AD क्यों लिया? क्योंकि हमारे प्रूफ में जो है AD आ रहा था। DE भी ले सकते थे मगर DE नहीं लेंगे भाई, प्रूफ में हमारा AD है ना, इसलिए हमने AD लिया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट जो है हम यहाँ पे EF ले लेते हैं, EF ले लिया। अपॉन में सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE हाफ इंटू बेस हम क्या लेंगे? हाँ, या तो हम DE ले सकते हैं या तो हम DB ले सकते हैं, मगर प्रूफ में हमारा DB है, सो विल बी टेकिंग DB हियर। समझे ना? उसके बाद हाइट विल बी EF। भाई ये ट्राइंगल का हाइट जो है ये भी तो हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है भाई। सो ये हो गया। उसके बाद सिंप्लीफाई कर दे, इस हाफ हाफ कट गया, EF कट गया, तो हमारे पास AD अपॉन DB बचा। भाई यहाँ पे लिख लो ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। इक्वेशन 1 लिख देते इसको। फिर यहाँ पे करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AD अगेन और एरिया ऑफ ट्राइंगल इस बार DEC लेते हैं, DEC लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AD हाफ इनटू, इस बार बेस क्या लेंगे? इस बार बेस जो है AE लेंगे, AE लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस साइड AE है ना, तो AE लेते हैं। इनटू हाइट क्या होगा? हाइट इस बार हम लेते हैं DM क्यों लिया? क्योंकि जब मैं DEC ट्राइंगल का भी एरिया निकालूंगा तो हाइट DM ही हो, इसलिए। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC हाफ इंटू बेस EC लेते हैं क्योंकि यहाँ पे EC है, इंटू हाइट DM। इजी राइट? यहाँ तक तो इजी है। सो हाफ हाफ कैंसल, DM कैंसल, AE अपॉन EC एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब ये चीज़ नोटिस करना, तुम ये चीज़ नोट करो, इन ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC, BDE एंड DEC ट्राइंगल, ये दोनों जो ट्राइंगल है ना, बोथ द ट्राइंगल, ध्यान से देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, लाइज ऑन द सेम बेस दैट इज DE and between same parallel
line, that is DE एंड BC। मतलब कि जो ट्राइंगल BDE है और ट्राइंगल DEC है, ये दोनों सेम बेस में लाई कर रहे हैं DE, और ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस में भी लाई कर रहे हैं। तो ये क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि यदि दो ट्राइंगल सेम बेस में हो और सेम पैरेलल में लाई कर रहे हो तो उनका एरिया जो है क्या होता है भाई, इक्वल हो जाता है। उनका एरिया जो है इक्वल हो जाता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। इसको क्वेश्चन 3 मान लेते हैं। अब तुम ध्यान से नोटिस करो, यदि तुम इसमें से ट्राइंगल BDE को ट्राइंगल DEC से रिप्लेस कर सकते हो तो यहाँ पे लिख दो भाई, रिप्लेस कर दो। यहीं पे रिप्लेस कर रहा हूँ ना मैं। ट्राइंगल BDE को ट्राइंगल DEC से मैंने रिप्लेस कर दिया इक्वेशन 3। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो LHS और यहाँ पे जो LHS बोथ आर सेम, सो इफ LHS आर इक्वल RHS भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 3 और 2 और 3 लिख सकते हो तुम, फ्रॉम 2 और 3 we got AD upon DB equals to AE upon EC since LHS are equal, both the LHS are equal। here हमने प्रूफ कर लिया कि दोनों सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। सिंपल। थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना।